एक जमाने की बात है। बलरामपुर नाम के एक गांव में सवन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी बेवी रौपोती, एक बूढ़ी माँ और एक छोटी सी बेटी मनी रहा करती थी। सोहन गांव के मुनियम जी के यहाँ मजदूरी करके अपने खानदान का पेट पालता था। आमदनी बहुत कम थी, इसलिए घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी। इस जमीन पर इसकी बीवी रौपोती दिन भर मेहनत करके सब्जियां और फल उगाती थी और बाजार के दिन गांव के बाजार में बेचती थी। पूरे बलरामपुर के लोग रौपोती ही से ताजा सब्जियां और फल खरीदा करते थे। सब्जी ले लो, ताजा सब्जी और फल ले लो, हरी भरी सब्जियां सिर्फ 20 रुपए का लो। अरे रौपोती, कैसी हो? घर में सब ठीक है? और मन्नी कैसी है? मैं ठीक हूँ काका, घर में सब खैरियत है। मनी भी बिल्कुल ठीक है। आप बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ? काकी कहाँ हैं? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी काकी दूसरे गांव गई है, इसलिए आज सारा खाना मुझे ही बनाना है। सोचा बाजार से सामान ले लूं। अच्छा तो ये बात है, बताइए टमाटर कैसे दूं? 1 किलो दे दो। जरूर काका। रौपोती के खेत में एक पुराना कनवा भी था जो बरसों से सूखा पड़ा था। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। इसी वजह से रौपोती दूसरे गांव के एक आदमी हरिदास के कनवे से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करती थी। हरिदास को ये बात अंदर ही अंदर बहुत बुरी लगती थी। मैं कई सालों से तुम्हें अपने कनावे का पानी दे रहा हूँ, मगर अब नहीं दे सकता। गर्मी आने वाली है और पानी कम हो गया है। लेकिन चचा, अभी तो गर्मी आने में 2-3 महीने बाकी हैं। तब तक मैं खेती कैसे करूंगी? ये तुम्हारी मुश्किल है, मैं पानी नहीं दे सकता। रौपोती बहुत दुखी होकर घर लौटी और सारी बात सोहन को बता दी। सोहन ने हरिदास को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो न माना। थक हार कर सोहन घर वापस आ गया। क्या हुआ? हरिदास चचा माने नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पानी के बगैर खेत सूख जाएंगे, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? हम अपने पुराने कनवे को खोदेंगे। लेकिन उसमें बहुत खर्च आएगा। अगर मजदूर नहीं कर सकते तो मैं खुद ही खोदूंगा। इसी वक्त एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भीख मांगने आए। बेटा, जो भी घर में हो भीख दे दो। बाबा, हम खुद बहुत गरीब हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आगे चला जाता हूँ। क्या हमारे पास कुछ है बाबा को देने के लिए? रौपोती, सिर्फ थोड़े से चावल हैं, वो आपके लिए रखे थे। वही बाबा को दे दो। रौपोती ने सोहन के हुस्से का खाना साधु को दे दिया। बेटा, तुमने नेकी की है, खुदा एक दिन जरूर तुम्हारी सुनेगा। अगले दिन सोहन और रौपोती कनवा खोदने लगे। काफी देर बाद अचानक पत्थरों के बीच से पानी निकल आया। रौपोती, कनवे में पानी आ गया। सच? खुदा ने हमारी सुन ली। सोहन बहुत खुश हुआ। अब उसके खेत सैराब होने लगे और घर की हालत सनूर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो इंसान दिल से नेकी करता है, खुदा इसका साथ जरूर देता है। ये तो समय की बात है कि एक सरसब्ज गांव में एक किसान रहता था जिसके पास दौलत कम मगर सब्र बहुत था। उस किसान का नाम था हामिद और उसकी जिंदगी का सहारा एक गाय थी जिसका दूध वो रोज बेचता था। परिंदों की आवाज हामिद की सुबह सूरज से पहले शुरू होती थी। चल मेरी लाडली, आज भी तेरे दूध से हमारा चौलाहा जलेगा। मैं भी तेरे साथ हूँ जैसे तू मेरे साथ है। हामिद की बेवी फातिमा सादा दिल मगर हालात को समझने वाली थी। आज दूध के पैसे से आटा और बच्चों की दवा ले आना। फिक्र न करो, रिज्क देने वाला अल्लाह है। हामिद रोज मट्टी का बर्तन उठाकर गली गली दूध बेचता। हामिद, आज दूध खालिस लग रहा है। खालिस मेहनत का दूध है भाई। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गाय बीमार पड़ गई। या अल्लाह, यही तो सब कुछ है मेरा। हौसला रखो, अल्लाह आजमाता है तो रास्ता भी देता है। उस रात हामिद देर तक जागता रहा। ऐ रब, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, मेरी मेहनत जाए न जाने देना। अगली सुबह गाय कुछ बेहतर थी। हौसला न हारो, मेहनत का फल मीठा ही होता है। गांव वालों ने हामिद की मदद की। हर दिन गांव वाले आते और हामिद से पूछताछ करते कि अब गाय कैसे हैं। कुछ दिन बाद गाय ठीक हो गई और दूध फिर से बकने लगा। हामिद ने समझ लिया कि दौलत गाय नहीं, ईमान और सब्र है। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे टूटने नहीं दिया।
जो शख्स मेहनत और ईमान के साथ जीता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद बना देता है।